कहानी की शुरुआत सोनिया नाम की खूबसूरत टीचर से शुरू होती है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था, इसलिए वो सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसके आते ही कॉलेज की प्रिंसिपल उसका स्वागत करती है और साथ ही साथ उसे कॉलेज भी दिखाने लगती है। पूरा कॉलेज जवान लड़के लड़कियों से भरा पड़ा था और इसी बीच सोनिया की नजर रॉनी पर पड़ती है। रॉनी को देखते ही सोनिया का उस पर दिल आ गया। उसका जवान शरीर देखकर सोनिया की गुफा में तूफान सा मचने लगा था। सोनिया आज सिर्फ कॉलेज देखने आई थी, इसलिए वो जल्दी ही चली जाती है। जबकि खेलने के बाद रॉनी अपनी लवर सारा के पास आ जाता है। कल इनकी लव एनिवर्सरी है, जिस कारण ये दोनों कल का दिन सेलिब्रेट करने वाले थे। रॉनी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, इसलिए हर लड़की उसकी दीवानी थी, जबकि रॉनी सारा का दीवाना था। कॉलेज के बाद सारा अपने घर आती है। यहाँ उसकी माँ मारिया बहुत परेशान थी। असल में सारा का बाप कोई काम धंधा नहीं करता था और घर का खर्च चलाने के लिए उसकी माँ मारिया को दो नौकरियां करनी पड़ रही थी। सारा पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी और उसी से उसकी पढ़ाई का खर्च चलता था। अगले दिन सोनिया का कॉलेज में पहला दिन था। वो पूरी क्लास से जान पहचान करती है, लेकिन जान पहचान के दौरान भी सोनिया की नजरें सिर्फ रॉनी पर ही थीं। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और सोनिया रॉनी को रोककर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सलाह देती है, क्योंकि सोनिया समझ गई थी कि रॉनी पढ़ने में कमजोर है। रॉनी को उसकी बात ठीक लगी, इसलिए वो सोनिया से ही एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। उसे पढ़ाते पढ़ाते सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो तुम्हें लगातार कोचिंग लेनी पड़ेगी। असल में सोनिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि वो किसी भी तरह रॉनी के करीब आ सके। उसकी बात सुनकर रॉनी उससे कहता है कि कल से नहीं, कल तो मेरी और सारा की पहली लव एनिवर्सरी है। ये सुनकर सोनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब रॉनी वहाँ से जाने लगता है तो सोनिया उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। इसके बाद घर आकर भी सोनिया रॉनी के बारे में ही सोचने लगी। वो हर हाल में रॉनी के करीब जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे सारा से अलग करने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन सोनिया असाइनमेंट देते समय सारा को कम मार्क्स देती है। सोनिया रॉनी और सारा की एनिवर्सरी खराब करने के लिए जानबूझकर सारा को सी ग्रेड दे देती है। इतने कम ग्रेड देखकर सारा उदास हो गई। सभी के जाने के बाद वो सोनिया से कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलना बहुत जरूरी है ताकि मैं स्कॉलरशिप लेकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूं। उसकी बात सुनकर सोनिया उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यही असाइनमेंट कल ही पूरा करके लाओ ताकि तुम्हारे ग्रेड बेहतर हो सके। ये सुनकर सारा उसे अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है। सोनिया पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, ग्रेड्स या फिर एनिवर्सरी। सारा असाइनमेंट के लिए हाँ कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो रॉनी के पास आकर उससे आज रात के लिए माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना ही होगा। आज पहली बार ये दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, क्योंकि दोनों ने आज से पहले कभी भी जिस्मानी खेल का मजा नहीं लिया था। सारा के मना करने पर रॉनी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रॉनी को नाराज और अकेला देखकर सोनिया उसे अपने साथ आने को कहती है। जल्दी ही दोनों एक होटल में खाना खाने आ गए और खाना खाते खाते बातें करने लगे। बातों ही बातों में सोनिया रॉनी से उसकी प्यार भरी जिंदगी के बारे में पूछने लगी। रॉनी शर्माते हुए उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सारा इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। खाना खाने के बाद सोनिया रॉनी को घर भी छोड़ने वाली थी। इसी बीच मौका देखकर वो रॉनी के करीब आने की कोशिश करती है। सोनिया उसके डंडे का स्वाद चखना चाहती थी, जबकि रॉनी उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। अगले दिन सारा रॉनी से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। उसके पूछने पर रॉनी उससे झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। रॉनी का जवाब सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रॉनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि कल रात वो उनके साथ नहीं था। उसी रात को ये दोनों अपने किसी दोस्त की पार्टी में मिलते हैं। सारा की खूबसूरती देखकर रॉनी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसे एक कमरे में लाकर उससे प्यार करने लगा। वो हर हाल में सारा की गुफा में धमाके करना चाहता था। वो जैसे ही सारा की गुफा में धमाके करने लगा, तभी सारा उसे बीच में ही रोककर उसके मूड की ऐसी की तैसी कर देती है, क्योंकि वो शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी। रॉनी कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारा ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उधर सोनिया खुद ही अपनी गाड़ी खराब कर रॉनी को उसकी मुरम्मत करने के लिए अपने घर बुला लेती है। रॉनी सोनिया की गाड़ी ठीक तो कर देता है, पर गाड़ी को ठीक करने में उसके हाथ गंदे हो गए थे। सोनिया उसके हाथ साफ करवाने उसे अपने घर के अंदर ले आती है। हाथ साफ करते करते वो फिर से रॉनी के करीब आने की कोशिश करने लगी। उसका बदन देखकर रॉनी भी अपने आप को रोक नहीं पाता और
देखते ही देखते उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। दरअसल सारा ने रॉनी को अभी तक अपने करीब नहीं आने दिया था, इसलिए वो आज अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी टीचर के साथ ही संबंध बना लेता है। कुछ दिनों बाद सोनिया फिर से सारा को कम ग्रेड्स देती है, जिसे देखकर सारा सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों सोनिया उसे बार बार कम ग्रेड्स दे रही है, जबकि उसने तो असाइनमेंट बहुत अच्छा किया था। इसी बीच उसकी नजर सोनिया और रॉनी पर पड़ती है, जो एक बंद क्लासरूम में अकेले थे। उन दोनों को इस तरह देखकर सारा को रॉनी पर शक होने लगता है। इसी शक के चलते वो रॉनी का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि रॉनी सोनिया के घर आया है। जब रॉनी घर के अंदर चला गया तो सारा अपनी गाड़ी से निकलकर सोनिया के घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर साला रॉनी और सोनिया लिपटा लिपटी कर रहे थे। सारा भी उन्हें देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि साला रॉनी उसे धोखा दे रहा है और ये देखकर वो रोते रोते वहाँ से भागने लगी। सारा को भागते हुए रॉनी ने देख लिया था, जिस कारण वो सोनिया को छोड़कर सारा के पीछे भागता है। वो सारा को रोककर उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बहक गया था, मगर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा, और मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सारा मान गई और उसने रॉनी को माफ भी कर दिया। रात को रॉनी अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था, तभी उसे सोनिया का मैसेज आता है, लेकिन रॉनी उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता। सोनिया की गुफा में आग लगी हुई थी, जिसे रॉनी का डंडा ही शांत कर सकता था, लेकिन रॉनी ने उससे दूर रहने का मन बना लिया था। अगले दिन कॉलेज में भी रॉनी सोनिया की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। रॉनी का बदला रूप देखकर सोनिया बेहद परेशान हो गई। उसे रॉनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और तभी वो कुछ सोचकर सारा को अच्छे ग्रेड दे देती है। अपने ग्रेड्स देखकर सारा उससे कहती है कि तुम ये मत समझना कि अच्छे ग्रेड्स के लालच में मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सोनिया को पूरी उम्मीद थी कि रॉनी अभी भी उसे ही पसंद करता है, मगर जब वो रॉनी से मिलने पहुँचती है तो रॉनी उससे सारे रिश्ते तोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा बदन देखकर बहक गया था, जबकि प्यार तो मैं सिर्फ सारा से ही करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। रॉनी को जाते देख सोनिया को उस पर गुस्सा आने लगा था और अपने इसी गुस्से के कारण वो अपनी गाड़ी से रॉनी को कुचलकर जान से मार देती है। इसके बाद पहले वो रॉनी का खून सारा की गाड़ी के बम्पर पर लगाती है और फिर अपना और रॉनी का फोन भी सारा की गाड़ी में छुपा देती है, ताकि जब पुलिस जांच करे तो रॉनी के कत्ल में सारा पकड़ी जाए। अब वो एक मूवी देखने आती है और मूवी की टिकट अपने पास संभाल कर रखती है, ताकि पुलिस से उसका बचाव हो सके। अगले दिन सोनिया ऑनलाइन जाकर एक मैकेनिक ढूंढती है, जिसके बाद वो उस मैकेनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और साथ ही साथ उसे चुप रहने को भी कहती है। उधर पुलिस भी रॉनी की लाश तक पहुंच गई थी और उसने अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ जैसे ही सारा को रॉनी के कत्ल के बारे में पता चला तो वो भागकर पुलिस के पास आती है। उनके पूछने पर सारा उन्हें सब बताती है कि मुझे हमारी क्लास टीचर सोनिया पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से सोनिया और रॉनी का चक्कर चल रहा था और कल रात रॉनी सोनिया से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात करने वाला था। सारा का बयान सुनकर पुलिस वाले सोनिया से पूछताछ करने उसके घर आते हैं, जहां सोनिया उन्हें बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। रॉनी तो बस मेरा अच्छा स्टूडेंट था। साथ ही साथ वो उन्हें मूवी की टिकट्स भी दिखाती है। सभी चीजें सोनिया को बेगुनाह साबित कर रही थी। सोनिया ये भी बताती है कि उसका फोन चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस शक के आधार पर सारा के घर की तलाशी लेने लगी और उन्हें उसकी गाड़ी के बम्पर पर रॉनी का खून नजर आता है, जिसे सोनिया ने लगाया था। फिर उन्हें गाड़ी में सोनिया का फोन भी मिलता है। सभी सबूतों को देखकर पुलिस सारा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सारा के पेरेंट्स उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। सारा अपनी माँ को बताती है कि मुझे पूरा यकीन है कि रॉनी का कत्ल सोनिया ने ही किया है। सारा सोनिया के घर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में ट्रैकर लगा रखा था ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। एक रात जब सारा के पेरेंट्स सो जाते हैं तो सारा चुपके से मारिया का फोन और गाड़ी लेकर सोनिया के घर की तरफ निकल गई। वो सोनिया के घर के बाहर पहुंचकर फोन में रिकॉर्डिंग मोड चालू कर लेती है ताकि सोनिया की बातें रिकॉर्ड कर सके, लेकिन चालाक सोनिया उसे पकड़ लेती है। अब सारा गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहने लगी। वो कहती है कि रॉनी, तुम जैसी बुढ़िया से कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक सिरफिरी और पागल औरत हो। ये सुनकर सोनिया को गुस्सा आ गया और वो उसे बता देती है कि मैंने ही रॉनी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहकर वो जैसे ही उसे मारने लगती है तभी पुलिस वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है। असल में जब सारा अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सोनिया की बातें भी सुन ली थी। इससे पहले कि पुलिस वाला सोनिया को गिरफ्तार कर
पाता सोनिया उसी पर हमला कर वहाँ से भागने लगती है। अब सारा जल्दी जल्दी पुलिस वाले की गन निकालकर सोनिया को रोक लेती है। इतने में पुलिस की बाकी टीम भी आ गई थी। कहानी के आखिर में पुलिस सिरफिरी सोनिया को गिरफ्तार कर लेती है और बेगुनाह सारा को रिहा कर देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो